नागदा में चंबल प्रदूषण का मुद्दा, किसान यूनियन ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। नागदा उद्योगों और एसिड माफियाओं द्वारा खतरनाक रासायनिक वेस्ट और एसिड चंबल नदी में मिलाए जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन मंच ने जनसुनवाई के दौरान एसडीएम नागदा को शिकायती आवेदन सौंपा। ये ज्ञापन प्रदेश अध्यक्ष कवि देव सिंह गुर्जर के नेतृत्व में दिया गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि डाउनस्ट्रीम चंबल क्षेत्र में कई उद्योग बिना ट्रीटमेंट के रासायनिक अपशिष्ट पानी नालों के माध्यम से नदी में छोड़ रहे हैं। साथ ही सक्रिय एसिड माफिया टैंकरों से हेजार्ज रसायन और एसिड लाकर नालों में डंप कर रहा है, जो अंततः चंबल नदी में मिल रहा है। बताया गया कि मुक्तेश्वर महादेव मंदिर और कब्रिस्तान के बीच स्थित नाले में बड़े गोदामों के माध्यम से रात के समय टैंकर खड़े कर पाइपों से वेस्ट छोड़ा जाता है। किसान यूनियन का कहना है कि इस प्रदूषण से 14 से अधिक गांव गंभीर रूप से प्रभावित हैं। भूजल स्रोत दूषित हो चुके हैं, जमीनें बंजर हो रही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर, हार्ट अटैक सहित गंभीर बीमारियों के मामलों में वृद्धि हो रही है। बच्चों में विकलांगता जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। ज्ञापन में ये भी आरोप लगाया गया कि विधानसभा चुनाव 2023 के बाद से नागदा स्थित उद्योग ट्रीटमेंट पर होने वाले लाखों रुपये प्रतिदिन के खर्च से बचने के लिए बिना उपचारित रासायनिक पानी रात के समय नालों में छोड़ रहे हैं। उद्योग जीरो निस्त्राव का दावा करते हैं, जबकि गंदे नालों में प्रदूषित पानी बहता हुआ देखा जा सकता है। अधिकारियों को घरेलू अपशिष्ट जल बताकर भ्रमित किए जाने का भी आरोप लगाया गया। किसान यूनियन ने यह भी कहा कि एसिड माफियाओं को सत्तारूढ़ लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जिससे पुलिस और प्रशासन प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा। माफियाओं द्वारा अधिकारियों तक हिस्सा पहुंचाने के दावे भी ज्ञापन में दर्ज किए गए। किसान यूनियन ने एसडीएम से एसिड माफियाओं और दोषी उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश देने की मांग की है। चेतावनी दी गई कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो जनहित में आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपते समय जिला अध्यक्ष व जनपद उपाध्यक्ष देवीलाल चंद्रवंशी, सरपंच प्रकाश गुर्जर, गोपाल सिंह गुर्जर, परमारखेड़ी युवक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रवि पटेल, रजला विक्रम गुर्जर, रवि डोडिया, राहुल बना गुराडिया सहित बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीणजन उपस्थित रहे। आज जो ग्रेसिंग द्वारा अवैध तरीके से जो टैंकरों के माध्यम से अपने ठेकेदारों द्वारा जो छुड़वाया जा रहा है अपशिष्ट जल, उसको लेकर हमने आज जन सुनवाई में माननीय एसडीएम महोदया को हमने एक प्रेषित किया है, शिकायत प्रेषित की। शिकायत के साथ एक ज्ञापन के तौर पर हमने प्रेषित की और उसमें कई बिंदुओं को ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए बताया गया है, जिसमें विशेष तौर पर जो बढ़ती हुई विकलांगता है, अपशिष्ट जल कहीं ना कहीं जल जो स्रोत है आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में वो जो प्रदूषित हो रहे हैं, उनके माध्यम से कई गंभीर बच्चों में विकलांगता आ रही है कहीं ना कहीं, या ऐसी कई कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हैं जो व्याप्त हो रही है वहीं, जिसके ऊपर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। कहीं हमने ज्ञापन के माध्यम से, शिकायत के माध्यम से यहाँ से लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तक हमने इसको अवगत कराया, लेकिन शासन प्रशासन की साठगांठ भी उसमें कहीं ना कहीं लिप्त देखी जाती है कि कई प्रकार से वहाँ से जाँच दल गठित होकर आते तो हैं, वह सैंपलिंग भी लेते हैं, रिपोर्टें बनवाई जाती है, लेकिन वो रिपोर्ट पे प्रकाशित नहीं होती है, ना ही सार्वजनिक होती है। तो कंपनी जीरो डिस्चार्ज की बात करती है? नहीं, कंपनी तो हर बार ये दावा करती है कि जीरो डिस्चार्ज है, जो अपशिष्ट जल बह रहा है नालों में खुला दिख रहा है, कहीं ना कहीं रातों में छोड़ा जा रहा है, लेकिन वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती और वो अपनी तरफ से एक ये हवाला दे देती है कि जीरो डिस्चार्ज है हमारा और ये जो है घरेलू दूसरे अपशिष्ट का है, हमारा नहीं है। कौन व्यक्ति जो रातों में ऐसा करता है? ये तो इन्होंने अलग अलग कर रखे हैं। आप देखेंगे टैंकर खड़े होते हैं, टैंकर आते हैं, सारी सूचनाएं मिलती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कब्रिस्तान के सामने वहाँ पर एक ऐसा इन्होंने अपना बना रखा है, वो सब अपने सब लगभग शासन को भी अवगत होगा, लेकिन वो किस तरीके से चल रहा है, क्यों उनको इतना जो है मिल रहा है, वो कहाँ से संरक्षण मिल रहा है, उनको क्या है कि जो सरकार में लिप्त लोग हैं उनका भी संरक्षण मिल रहा है, तभी वो सब ये कर पा रहे हैं। इनकी बरसें रच के जो काट के एक बार कटिन हुई, उसके बाद में एसिड के पानी से बिल्कुल फसल नष्ट हो रही है। तो आप किसान यूनियन के माध्यम से हमने आज एसडीएम साहब को अवगत करवाया। वास्तविक नदी में बिल्कुल एसिड छोड़ा जा रहा है और एसिड इतना आ रहा है कि पहले आज से 2 साल पहले तो और बहुत कम आ रहा था। इनने इनका रुका बता के बोले हमने जीरो डिस्चार्ज कर लिया है पानी, उसको दिखाकर इनने इतना एसिड छोड़ा है कि वास्तव में अभी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपको देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है नहीं होती है। तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो भी नदी से पानी लेते हैं कृषि के लिए सब इकट्ठे होंगे, नहीं होगा तो वहाँ मिट्टी डालना पड़ेगा, तो नाले में मिट्टी डालेंगे। ये काम बाकी रहा है और तो अभी बाकी कुछ भी नहीं हुआ। आवेदन निवेदन ये तो हमने सब कर चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन मंच जिला अध्यक्ष देवी सिंह चंद्रवंशी।
पहला, क्षेत्र में एसिड माफिया भी सक्रिय हैं जो अन्य स्थान से हाइजोड ट्रस्ट एसिड रासायनिक लाकर क्षेत्र में विभिन्न नदी नालों में लगातार छोड़ रहे हैं। विशेषकर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर व कब्रिस्तान के मध्य नाले में छोड़ा जाता है और पास में बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं। उनके माध्यम से टैंकरों को अंदर खड़ा करके पाइपों के माध्यम से रात्रि के समय नालों में छोड़ा जा रहा है, जो आगे जाकर चंबल नदी में मिल रहा है, जिसके कारण भूमिगत जल स्रोत प्रदूषण प्रभावित हो रहे हैं और जमीन बंजर हो रही है। प्रदूषण के कारण बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी अत्यधिक हो रही हैं और अन्य कई गंभीर बीमारियों से 14 गांवों ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा, विधानसभा चुनाव 2023 के पश्चात नागदा स्थित उद्योग द्वारा बगैर ट्रीटमेंट किए गंदे नाले के माध्यम से रासायनिक प्रदूषित पानी उद्योग के गंदे नाले के माध्यम से नदी में लगातार छोड़कर प्रदूषित पानी का ट्रीटमेंट का जो लाखों रुपए का खर्चा है प्रतिदिन बचाया जा रहा है और उद्योग द्वारा कहा जा रहा है कि हम प्रदूषित पानी को ट्रीटमेंट करते हैं और हमारा जीरो निस्तारण है, परंतु गंदे नाले में प्रदूषित पानी को बहता हुआ देखा जा रहा है कि विशेषकर रात में अत्यधिक प्रदूषित रासायनिक पानी छोड़ा जा रहा है, परंतु उद्योग द्वारा कॉलोनियां का घरेलू व अपशिष्ट जल को बताकर प्रशासनिक अधिकारियों व प्रदूषण विभाग के अधिकारियों को संतुष्ट कर दिया जाता है।